तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वनवी ने मरी मेलेंस के कई सारे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया होता है। तब उन्हें छुड़ाने के लिए मरी मेलेंस का थर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट वह वनवी के पास आता है, लेकिन यह तो सिर्फ एक बहाना था। वह तो इस बहाने का यूज करते हुए पूरे ब्लड कल्ट को साफ कर देना चाहता था, लेकिन वनवी भी उसके सामने एक चाल खेल देता है और एम्पायर का एक शख्स जो कि पहले वनवी से मिला था, वनवी उसे सामने कर देता है, जिसकी वजह से थर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट उसे ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता है। तो अब आगे वनवी ने अपने अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी बोले तो क्यूआई को बाहर निकाल दिया होता है। इसे देखकर थर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट अपने मन में कहने लगता है, यह कमीना यह पहले से ही 8 मार्शल मास्टर्स के रेलम तक पहुंच गया है। आखिर एक नए बने हुए ब्लड डीमन के पास इतनी ज्यादा क्यूआई कैसे हो सकती है? अभी हमारे पास जितनी भी ताकत है, अगर हम उसका यूज करते हैं तो भी हम अपने बहुत सारे लोगों को खो देंगे और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम जीते। मैं चाहता हूं कि मैं इस आदमी को अपने हाथों से मार डालूं, लेकिन अगले ही पल वनवी के सामने अपने हाथों को जोड़ लेता है। इसके बाद वनवी से कहने लगता है, मैं ब्लड कल्ट की रिजरेक्शन सेरेमनी के लिए आपको कांग्रेट्स करता हूं। इसके बाद अब सीन चेंज होकर हमें हुबाई वुहान मरी मेलेंस का सीन दिखाया जाता है। थर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट वह एक शख्स के सामने खड़ा हुआ था और कहने लगता है, इस बात से मैंने ये सीखा है कि मैं अकेला शख्स हूँ जो कि प्रेजेंट के ब्लड डीमन को जानता हूँ, और यह थर्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इसका नाम होता है बैक वुयांग। इसके बाद सामने बैठे शख्स से आगे कहने लगता है, मुझे एक और मौका दो, अब मैं अच्छे से जान गया हूँ आखिर वह किस तरह का शख्स है। तो इसलिए सामने खड़ा शख्स उसे बीच में ही रोक देता है और कहने लगता है, जनरल स्ट्रेटजिस्ट बैक, तुम्हारे अंदर साहस बहुत ज्यादा है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती कि तुम्हें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। आखिर तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? और यह शख्स होता है मरी मेलेंस का सेकंड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट सामा जियोंगहो। स्ट्रेटजिस्ट बैक इसे सुनते ही कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह पूरी तरह से मेरी गलती है? अगर तकनीकी तौर पर कहे तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह सब इस बात के कारण हुआ कि जब मैं गया था तब सुप्रीम जनरल स्ट्रेटजिस्ट की मृत्यु हो गई थी और तुमने ब्लड डीमन स्वॉर्ड को चोरी होने दिया। इस पर जियोंगन कहने लगता है, कम से कम मैंने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने गुआंगशी को पूरी तरह से अपने हाथों से जाने दिया। इसके अलावा तुम उन्हें बधाई भी देकर आ गए सेरेमनी की। इस पर स्ट्रेटजिस्ट बैक कहने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अलायंस के ब्रदर्स को बचाना चाहता था। इन दोनों की बातें एक शख्स बीच में बैठा हुआ सुन रहा होता है, दोनों को ही शांत रहने के लिए कहता है, यह सब की गलती है, हम किसी एक व्यक्ति को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यह शख्स होता है मरी मेलेंस का लीडर बैक हांग मुक, जो कि इसके बाद अपने मन में कहने लगता है, वह एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, जबकि हमें तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुझे अब जनरल स्ट्रेटजिस्ट उनकी पहले से भी बहुत ज्यादा याद आ रही है और बहुत ज्यादा जरूरत भी है। बहुत समय हो गया है जब किसी व्यक्ति ने हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ किया है। अनलेवल फैक्शंस के साथ अलायंस को रद्द करना, ब्लड डीमन स्वॉर्ड का इंसिडेंट, इसके अलावा ब्लड कल्ट का फिर से दिखाई देना, ये सारी चीजें सिर्फ 1 साल में हुई है। क्या 20 सालों की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या मुरीम में फिर से एक बार सारे में क्योस फैल जाएगा? मैं बहुत समय से काफी ज्यादा शांति में रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया हूँ, अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन को आखिर मुझे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? इसके बाद उन दोनों स्ट्रेटजिस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ओह यह कुछ भी नहीं था, फिर भी अब एक डिसीजन लेने का समय आ गया है। मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम जनरल स्ट्रेटजिस्ट उनका पद बहुत लंबे समय से खाली पड़ा है। इसे सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है? सेकंड जनरल स्ट्रेटजिस्ट अपने मन में कहने लगता है, क्या उन्होंने हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया है? ये थर्ड जनरल स्ट्रेटजिस्ट को यह पद नहीं देंगे क्योंकि वह अभी अभी इतनी बड़ी गलती करके आया है, तो फिर यह सीट मेरी होनी चाहिए, सुप्रीम जनरल स्ट्रेटजिस्ट की। इतने में उन दोनों के ही सामने से आवाज आती है, सुप्रीम जनरल स्ट्रेटजिस्ट वही होगा। इस पर दोनों ही चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, कौन? एक शख्स वहां पर आ गया होता है। सेकंड जनरल स्ट्रेटजिस्ट इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। यह होता है सेकंड जनरल स्ट्रेटजिस्ट का मास्टर, जो कि आते हुए कहने लगता है, अपने लाइफ के अंतिम टाइम में मैं तो सिर्फ अपने पोतों पोती की शक्ल देखकर मरना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अलायंस लीडर आप मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। और यह ओल्ड मैन होता है फॉर्मर सुप्रीम जनरल स्ट्रेटजिस्ट फेंग देख्योन। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें गुआंगशी के अंदर ब्लड कल्ट का टेम्परेरी बेस को दिखाया जाता है। यांग जिन वनवी के पास आता है और उसे कहने लगता है, बैक रियो नाहा को अपनी एक कंकुपाइन के रूप में एक्सेप्ट कर लो।
वनवी से सुनते ही चौंक जाता है और उससे कहने लगता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पर योंग जिन कहने लगता है, मुझे अच्छे से पता है कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार हो। वनवी इस पर उससे कहने लगता है, क्या तुमने इसी वजह से इस मीटिंग को बैठाया और मुझसे मिलना चाहते थे? साथ ही वनवी अपने बारे में कहने लगता है, बेशक मैं इसके बारे में जानता हूँ, आखिर उसका क्या मतलब है? ब्लड कल्ट के अंदर फैक्शंस का इशू वह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि जब मैं एक बार 6 ब्लेड स्टार उससे छुटकारा पा लूंगा तो चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? इतने में ही हंग उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, आखिर तुम इस तरह से बैठे क्या सोच रहे हो? वनवी से देखते ही चौंक जाता है और कहने लगता है, यंग लेडी, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अचानक से यहाँ पर नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हें पहले एक रिक्वेस्ट करके कहना होगा। हे हंग इस पर उसे कहने लगती है, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि मैं एक रिक्वेस्ट करने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ। वनवी पूछने लगता है, फिर भी आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? हे हंग बताती है खिड़की से। इसके बाद हे हंग वनवी के मेज के ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है, वैसे भी क्या तुम मुझे अभी भी यंग लेडी कहकर ही बुलाओगे? मैंने सोचा था कि तुम कैजुअली मुझसे बात करोगे क्योंकि अब तुम ब्लड डीमन हो, जैसा कि तुम पहले पब्लिक प्लेस में कर रहे थे। वनवी इस पर कहने लगता है, जब हम पब्लिक प्लेस में थे, लेकिन अभी हम अकेले हैं। हे हंग इस पर उसे कहने लगती है, क्योंकि तुम ब्लड डीमन हो तो इसलिए तुम्हारा इस तरह से मुझसे बात करना है गलत है। यह बेसिकली उन फैक्शंस को एक्नॉलेज करता है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। क्या तुम समझ गए कि मेरा क्या मतलब था? फिर वनवी कहने लगता है, हाँ मैं समझ गया। यंग लेडी नहीं, वह हे हंग। हे हंग उसे कहने लगती है, यह ठीक था, लेकिन आखिर तुम मुझे मेरे पहले नाम से क्यों नहीं बुलाते? वनवी इस पर कहने लगता है, ठीक है हे हंग, लेकिन क्या तुम यहाँ पर सिर्फ यही बात करने आई थी? नहीं, आखिर तुम मुझे कौन सा पद दोगे? इतने में उन दोनों का ही ध्यान बाहर की तरफ जाता है। वनवी पूछने लगता है, आखिर वहाँ कौन है? यह होता है फर्स्ट सुप्रीम, जो कि वनवी से मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ से ही हम वनवी से पूछने लगती है, बताओ कौन सी पोजीशन? इस पर वनवी बताता है कि इस बात को मैं तुम्हें हे हंग वहां से जाते हुए कह रही होती है, मुझे कोई भी वियर्ड सी पोजीशन मत दे देना। इसके बाद अब हमें फर्स्ट सुप्रीम को दिखाया जाता है जो कि वनवी के सामने खड़ा हुआ था। वह वनवी को ग्रीट करता है, वनवी भी इसे ग्रीट करता है। तो इस पर फर्स्ट सुप्रीम कहने लगता है कि मुझे अपना एक सबऑर्डिनेट के रूप में ही मानो, इससे आपकी शान और शौकत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। वनवी इस पर उससे कहने लगता है, जब जरूरत होगी तब मैं ऐसा करूंगा। यह कोई पब्लिक जगह नहीं है तो इसलिए आप मार्शल आर्टिस्ट मेरे से सीनियर हो। इसे सुनते ही फर्स्ट सुप्रीम वनवी से कहने लगता है, तुम अलग हो, आप थर्ड ब्लड डीमन हो जिसकी मैंने सेवा की है। जो भी लोग इस सिंहासन पर बैठे हैं वह सभी एक जैसे थे। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग स्वॉर्ड की स्पिरिट से पजेस्ट हो गए थे। और इसके बाद फर्स्ट सुप्रीम से कहने लगता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं एक अलग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन आप मुझसे यहाँ पर मिलने क्यों आए हो? फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता था, आखिर आप ब्लड कल्ट को कैसे सारे में फैलाना चाहते हो? ब्लड कल्ट का तो मोटिव ही यही है, सारे में ब्लड फैलाना। लेकिन तुम्हारे पिछले एक्शंस को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा मोटिव अलग है। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेड है। मुझे पता था कि मैं जिस तरह से ब्लड कल्ट को लीड करूंगा सभी लोग उसे रोकेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट सुप्रीम ही पहला होगा। यह बात समझ में आती है क्योंकि उसने 2 सुप्रीम की सेवा की है, मुझसे पहले दोनों ब्लड डीमन की। मुझे पूरा यकीन है कि ब्लड कल्ट के मूल्य में उसका पूरा विश्वास है। मैं अपनी पावर का यूज करते हुए उसे चुप करा सकता हूँ, लेकिन वह इससे और भी ज्यादा नाराज और मेरे ऊपर और भी कम विश्वास करेगा। इसके बाद वनवी उसे कहने लगता है, बदले में मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर हम पूरे वर्ल्ड को इस ब्लड में नहला देते हैं तो क्या होगा? क्या खून से सनी इस दुनिया के अंदर थोड़ी सी भी सफाई रह जाएगी क्या? मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब होगा नहीं। यह खून और सड़ती लाशों की गंध से भर जाएगा, साथ ही कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति वह अकेला ही खड़ा रह जाएगा। फर्स्ट सुप्रीम से सुनते ही वनवी से कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे इसे अच्छे तरीके से समझा सकते हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप ब्लड कल्ट के नियमों को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। ब्लड कल्ट के कितने ही लोग होंगे जो कि इस चक्कर में पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। आदर्शों की खातिर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना देना, खुद को त्याग दिया। हमने अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, और आप चाहते हो कि हम एक बार फिर से उसी रास्ते पर चले जिससे हमारा हाल फिर से ऐसा ही हो जाए। यही आइडियल से यह हमारे कल्ट के लोगों को मौत की ओर ले जा रहे हैं। क्या तुम इस बात को मानते हो कि ऐसा ही है? फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है, आइडियल से ही ब्लड कल्ट का आधार और पहचान है।
अगर तुम कल्ट के आदर्श को ही नहीं मानते हो तो फिर आखिर तुम्हारी बात कौन मानेगा। फनू इस पर कहने लगता है, ट्रेडिशन के अलावा आखिर इन आदर्शों का क्या ही मूल्य है। जो पुराना हो चुका है वह वर्तमान समय के अनुसार नहीं है। क्या आप यह कह रहे हो कि आपके आदर्शों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कल्ट के सदस्यों के जीवन को हल्के में लेना ठीक होगा? मैं इन आइडल्स को ही पूरी तरह से हटा दूंगा, और इससे अगर ब्लड डीमन के अधिकार में कोई बाधा आती है और फ्यूचर में ब्लड कल्ट, वनवी ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली होती है और उसे जमीन में गाड़ते हुए कहने लगता है, तो मैं ब्लड कल्ट के अंदर अपनी ब्लड डीमन की पोजीशन को ही छोड़ दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।